जय हिंद। तो कैसे हैं मित्रों आप लोग, और आज पीजी एफएचआर का पेपर आप लोगों को कैसा लगा। आइए इस पेपर का सलूशन हम देखते हैं। बहुत सारे बच्चे जब तक यह पेपर नहीं हो गया रोज़ाना 10-20 कॉल करके ऐसे परेशान करते थे, जैसे एकदम बच्चों की तरह कैसे पेपर आएगा, कब होगा, क्या होगा। देखिए इसमें आपको बता दें केवल 35% इसमें आपको क्वेश्चन करना था पासिंग मार्क के लिए। आप सब कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, लेकिन केवल इसमें पास होना है। इसमें कोई परसेंटेज से मतलब नहीं है आपको, ठीक है। आप पास हो जाएंगे। इसमें फेल तो सारे सब्जेक्ट में फेल, इसमें पास तो सब में पास, ठीक है। मतलब इसमें पीजीएफएचआर का, लेकिन बस अंतर इतना है कि इस बार 100 के बजाय 60 क्वेश्चन दिया था। तो चलिए देखते हैं इसमें कि जो है आपका कितना क्वेश्चन था। इसमें देखिए क्रम वाइज नहीं है, फिर भी हम जितना है क्वेश्चन इसमें आपको करवाते चलेंगे। अनुच्छेद 351 से संबंधित है। किसमें मित्रों? अनुच्छेद 351 से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष मानवाधिकार संबंधित अमेरिकी अभिसमय पारित हुआ था, ठीक है। तो यह 1969 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1969 में पारित हुआ था। जो लोग देखिए एकदम 100% ये सही आंसर है। जो लोग गलत किए हों, जिनका जो है कौन सा आंसर सही है वो आप देख लीजिए। इसमें आपको 60 में से 20 क्वेश्चन अगर आपका सही होगा, मतलब 17-18 क्वेश्चन सही होगा, तो आप इसमें पास हैं इस सब्जेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की व्याख्या हेतु कम से कम कितने न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में होने चाहिए? तो 4 न्यायाधीश होने चाहिए। चलिए किसने अपने न्याय सिद्धांत में उपयोगिता का खंडन किया था? तो यह जो है इसका आंसर देखिए 39 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। किसने किया था? राल्स ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति के लिए एकता के संकल्प को पारित किया था, ठीक है। इसमें अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम आगे इसका एक और है पीडीएफ भी दिखा रहे हैं। तो इसमें जो है जिस वर्ष पारित किया था उसका आंसर आपका जो है हो जाएगा 31 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 1949 में पारित किया गया था। कब किया गया था? 1949 में। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण का अनुच्छेद 50 में दिया गया है। हम सभी जानते हैं संविधान में। देखिए रात में हमने एक वीडियो बताया था, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में थे, तो इसलिए हमने बनाया था और बताया था कि पॉलिटिक्स से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब पॉलिटिक्स के ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग दिवस के रूप में मनाया गया? तो 2013 को मनाया गया। 33 का आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है? तो नहीं माना है, यह बेरूबाड़ी वाद में नहीं माना है। मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा 1948 का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक अधिकारों से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो है 21 संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त नियुक्त कौन करता है? तो 46 का आंसर जो हो जाएगा आपका देखिए महासभा करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 47 का आंसर हो जाएगा देखिए आपके जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? तो 48 का आंसर देखिए हो जाएगा आपका सी, 1972 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा 1948 में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो कुल जो है 30 अनुच्छेद थे। 49 की सी आंसर सही हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1989 में किस देश में बिल ऑफ राइट्स पारित किया गया था? तो 50 का आंसर आपका सी हो जाएगा, इंग्लैंड में पारित किया गया था मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका देखिए, किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र ने दिव्यांगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया था? तो 56 है यहाँ पे, ठीक है। आगे हैं 56 पे, तो 56 का आंसर देखिए बी हो जाएगा 1961 में। देखिए क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, जिनको इंग्लिश में नहीं आ रहा हो समझ में, हिंदी में नहीं आ रहा हो समझ में, तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। जैसे हम 56 क्वेश्चन पढ़ करके दिखा रहे हैं। विच ईयर वाज सेलिब्रेट एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसब्लेस्ड पर्सन UN, ठीक है। तो 1982 हो जाएगा, ठीक है। कितना है, सॉरी 56 का आंसर 1961 हो, 81 है 61, ये देखिए दिखाई नहीं दे रहा है, जो भी यही आंसर है आपका 1981 हो जाएगा, ठीक है।
81 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, विधिक दृष्टि से निम्न में से नरम कानून कहा जाता है, तो 57 का आंसर हो जाएगा बी, विकास का अधिकार, विकास का अधिकार को नरम कानून कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को निषिद्ध करता है, तो अनुच्छेद 17 हम सभी जानते हैं। किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो में हुआ था, तो यह 59 का आंसर देखिए हो जाएगा आपका 2011 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो है न्यायालय दोस्तों 60 का आंसर हो जाएगा डी, द हेग में स्थित है, ठीक है, नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 51 हो गया कि नहीं हुआ है। 51 देखिए, कौन सा मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में उल्लिखित है, तो स्वतंत्रता का अधिकार, हम सभी जानते हैं यह हमारा मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार के उत्तरदायी सिद्धांत का प्रमुख प्रवर्तक कौन है, तो यह जो है आपके लॉक हैं। 52 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 52 का आंसर बी, लॉक हो जाएंगे, ये लॉक लिखा हुआ है, ठीक है, लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, किसने मानवाधिकार के सार्वभौम घोषणा को मानव समाज का मैग्ना कार्टा कहा था, तो यह जो है 53 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, यह श्रीमती रूजवेल्ट ने कहा था। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सा मानवाधिकार की विशेषता नहीं है, तो 54 का आंसर हो जाएगा देखिए सार्वभौमिकता नहीं है, बाकी सर्वोच्चता, ठीक है, मतलब सबको सर्वोच्चता प्रदान किया जाए, क्रियान्वयन योग्य है, संतुलित जो है बनाया जाए, ये सब आपके मानवाधिकार की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, संविधान का कौन सा प्रावधान संविधान की कुंजी, तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी डॉक्टर भीमराव के मुंशी जी ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मानवाधिकार की किस पीढ़ी को सामान्यतया नीले अधिकार कहा जाता है, तो 41 का आंसर देखिए हो जाएगा ए, प्रथम पीढ़ी को कहा जाता है। क्या हो जाएगा इसमें, प्रथम पीढ़ी को कहा जाता है मित्रों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद भारत में संप्रभु शक्ति कहाँ निहित है, तो संप्रभु शक्ति जो है आपका 42 का देखिए आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जनता में निहित है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख विचार विमर्शक अंग है, तो यह प्रमुख विचार विमर्शक अंग हो जाएगा महासभा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश का कार्यकाल होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है वह होता है जो है 9 वर्ष होता है, ठीक है, 9 वर्ष। 44 का देखिए ये 9 वर्ष होगा, ठीक है, 9 वर्ष इसमें होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, किसने 1947 में अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की स्थापना की थी, तो 45 का आंसर हो जाएगा देखिए महासभा ने की थी, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें थोड़े से जो गाइडेंस थे यही था आपका कि इसमें 60 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन करना उत्तर देना है इसमें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें गाइडलाइंस थी, ये पेपर आज का ही है, देख सकते हैं जून 2021, ठीक है, मतलब यही इसी सत्र का पेपर है। चलिए उसके बाद और भी क्वेश्चन है, किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति के लिए एकता के संकल्प लिए थे, तो 31 का आंसर जो है हम आपको बता ही दिए हैं, बी हो जाएगा 1949 में। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण 50 में। किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग के रूप में मनाया गया, 33 का आंसर हम आपको बताए थे 2013 में। सर्वोच्च न्यायालय ने किस बात में संविधान का अंग नहीं मारा है, बेरूबाड़ी में, ठीक है। और इसके बाद अनुच्छेद 26 क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पुनरावलोकन से संबंधित नहीं है, तो 26 क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर देखिए हो जाएगा 368, अनुच्छेद 368, एक बार संशोधन हो गया तो काम खत्म। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, तो विश्व खाद्य दिवस जो है मनाया जाता है 16 के ही अक्टूबर में, 27 का आंसर आपका हो जाएगा ए, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार अपना प्रतिवेदन करता है, तो 28 का आंसर जो हो जाएगा हर वार्षिक करता है, कब करता है, हर एक वर्ष में करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार से 3 क्वेश्चन पूछ चुके, एक डेट पूछा था 10 दिसंबर, एक जो है स्थापना पूछा था, एक जो है देखिए कब ये अपना रिपोर्ट सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितना होता है, तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा 5 वर्ष होता है, कितना होता है 5 वर्ष होता है, ठीक है, मिला लीजिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल की इन अपने सत्र कब आयोजित कर सकता है, तो 30 का आंसर देखिए क्या हो जाएगा ए, प्रतिवर्ष करता है, ठीक है। चलिए जो भी देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा साफ कम दिखाई दे रहा होगा, हमारी आवाज़ें अच्छे से सुनिए, आप मिलाते जाइए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं, तो नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक वर्णित हैं, 21 का ए हो जाएगा आंसर, 21 का क्या हो जाएगा
21, हाँ 21 का आंसर जो है हो जाएगा ए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका रॉबर्ट फिल्मर ने समर्थन किया था, तो 22 का आंसर देखिए क्या हो जाएगा। 22 का आंसर हो जाएगा राज्य के दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। राज्य के दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत रॉबर्ट फिल्मर ने समर्थन किया था। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से किसने स्वतंत्रता समानता एवं भ्रातृत्व का नारा दिया था, तो 23 का आंसर 23 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में दिया था। ठीक है, किसका, स्वतंत्रता समानता एवं भ्रातृत्व का नारा फ्रांसीसी क्रांति 1789 में दिया था। ठीक, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान के कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो इसमें है होगा क्योंकि शुरू में कुछ भी नहीं थे। तो हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो 24 का आंसर देखिए आपका जो है सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, टोटल 11, क्योंकि शुरू में कुछ भी नहीं थे, पहली बार 10 ऐड किए गए, बाद में +1 शिक्षा का अधिकार ऐड किया गया। ठीक है, तो इस तरह से वर्तमान में 11 हैं। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि कौन कर सकता है, ठीक है, हु कैन इंक्रीज द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जुरिडिक्शन है, यही है आपका थोड़ा सा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट, तो 25 का आंसर देखिए आपका हो जाएगा संसद कर सकती है। ठीक है, 25 का आंसर ए, 25 का आंसर इसमें हो जाएगा बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि कौन सा, 25 का आंसर आपका हो जाएगा संसद हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, संसद हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र ने दिव्यांगों के लिए, तो ये 56 वाला ये कर चुके हैं हम, ये सब कर चुके हैं। ठीक है, ये 13, ये उसके बाद दहेग में ये सब हो चुका है, 51 से भी कर चुके हैं। उसके बाद एक, चलिए एक से थोड़ा देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन आपका 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्या है आपका देखिए, माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप ऑफ मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है आपका लंदन में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन राइट्स की किसने की थी, रचना किसने की थी, तो इसके किए थे मैक फलेन ने की थी। ठीक है, मैक फलेन ने की थी। भारत में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था, 1951 में पारित किया गया था। 5वां का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका, हिंदी को प्रोत्साहन देने संबंधित अच्छा 51 तो हो गया है, ये अनुच्छेद 51 हो गया है, मानवाधिकार संबंधित पारित हुआ था, ये भी हो गया है आपका जो है। उसके बाद भारत में जो है देखिए 37 का आंसर ए होगा ना, 1969 होगा। उसके बाद चलिए ये सब कर लिए हैं। उसके बाद थोड़ा सा ये फ्रांसीसी क्रांति 1789 द्वारा किस शासक को किया गया था, तो 10वें का आंसर देखिए क्या हो जाएगा, लुई 14वां, कौन है यहाँ, लुई 14वें हो जाएंगे। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति 1989 द्वारा किस शासक को बंदी मतलब किस शासक को किया गया था, तो लुई 14वें। उसके बाद एंटोनियो ग्राम्सी का देश था, तो एंटोनियो ग्राम्सी का देश जो था ये 9वां का आंसर हो जाएगा, इटली था। इटली कहाँ था, इटली। ठीक है, उसके बाद 44वां संविधान संशोधन अधिनियम का पारित किया गया था, तो 44वां 448 यानी 1978 में पारित किया गया था। 8वां का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका देखिए, किस राज्य ने सर्वप्रथम 1970 में लोकायुक्त अधिनियम पारित किया था, तो 7वीं का आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए उड़ीसा। 7वें का आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा सरकार ने पारित किया था, उड़ीसा सरकार ने। ठीक है, चलिए उसके बाद भारतीय संविधान का प्रस्तावना कब संशोधित किया गया था, तो 6वें का आंसर क्या हो जाएगा देखिए बी, 1976 में संशोधित किया गया था। ठीक है, 3 शब्द नए जोड़े गए थे। किस वर्ष निःशक्त से ग्रस्त व्यक्तियों आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो 15 का आंसर देखिए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1995 में किया गया है। नेक्स्ट क्या है आपका, राष्ट्रीय आपातकाल में भी किसी मौलिक अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल में भी किस मौलिक अधिकार को स्थगित नहीं किया जा सकता, तो 14 का देखिए आपका जीवन व व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार को नहीं किया जाता। ठीक है, स्थगित नहीं किया जाता। संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण का प्रावधान करता है,
तो 13 का आंसर देखिए क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 332 करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिवस को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है? तो यह जो है आपका 12 का आंसर जो हो जाएगा सी, 5 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 फरवरी को। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा 12। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 11, आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य देश का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, 3 वर्ष होता है। कितने वर्ष? 3 वर्ष होता है। चलिए देखिए, निम्न में से कौन सा ग्रंथ राज्य के विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सेप्टेंग थ्योरी ऑफ स्टेट? ठीक है, यानी ग्रंथ राज्य से संबंधित नहीं है। तो 20 का आंसर देखिए क्या हो जाएगा आपका जो है 20 का आंसर हो जाएगा देखिए शुक्र नीति से संबंधित नहीं है। ठीक है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय का पुनरावलोकन करने देता है? तो पुनरावलोकन अनुच्छेद करते हैं जो सुप्रीम न्यायाधीश, तो 19 का देखिए अनुच्छेद 136 के तहत करते हैं। ठीक है, उसके बाद राज्य के संरचनावादी सिद्धांत का अग्रदूत कहा जाता है? तो 18 का आंसर हो जाएगा देखिए मैक फर्सन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्या आपका देखिए, जिसे किसे कानूनी अधिकार के सिद्धांत का उपासक माना जाता है ना, उपासक कहा जाता है? तो 17 का आंसर देखिए हो जाएगा ए, बेंथम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बेंथम को कहा जाता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? हैप्पीनेस डे। तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, 20 मार्च को मनाया जाता है हैप्पीनेस डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये सब क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो इस तरह से आपका कितना आंसर सही हुआ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, ना पता चले, साफ साफ ना दिखाई दे रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, या हमारे व्हाट्सअप नंबर 9454079598 पे कॉल करिएगा या व्हाट्सअप करिएगा, सलूशन आपको मिल जाएगा। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।